पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस्लामाबाद में आज मौसम बड़ा गर्म रहा है, ख़ासतौर पर सियासी मौसम, और तवक्को यही थी कि PDM के प्लेटफॉर्म पर शहबाज शरीफ साहब कोई ब्रेक थ्रू करवा पाएंगे और पीपल्स पार्टी और ANP को दोबारा से PDM में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो फिर बात तो वहीं पर आ गई जो गुज़िश्ता तकरीबन 3-4 हफ्तों से चली जा रही थी। कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं आई मिफ्ता साहब? जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदू करने का फ़ोन पे। गुजारिश ये है कि देखें, पीपल्स पार्टी और ANP कोई PDM की ज़ैली ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वो एक हिस्सा थी एक फोरम का। फोरम के कुछ फैसलों से इन्होंने उस पर इत्तेफाक नहीं किया और ये खुद विड्रॉ हो गए PDM से। इसका ये मतलब नहीं कि वो अपोजिशन में नहीं है, वो अपोजिशन में है, और जब अपोजिशन मिल के कोई काम करेगी, मिसाल के तौर पे कोई बजट आया है तो उस पर इनके खिलाफ वर्जी बजट के ऊपर हम करेंगे और सब मिल के करेंगे। लेकिन PDM का जो मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाना, उसमें पीपल्स पार्टी ने वो साथ नहीं दिया जिसका हम लोगों को, बाकी जमातों को एक्सपेक्टेशन थी। इमरान खान साहब ने जब कॉन्फिडेंस मूव करी थी, इमोशन मूव करा था असेंबली में, तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल कोशिश नहीं करी उनको हराने की, और उनका जो ध्यान था, जो उनकी जो फोकस था, वो सिर्फ पंजाब की तरफ था, फेडरल की तरफ नहीं था। तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि इनके ऑब्जेक्टिव थोड़े से मुख्तलिफ हैं बाकी PDM की जमातों से, लिहाजा वो PDM में नहीं है। लेकिन इसका कोई ये नहीं है कि हम अपोजिशन में दूसरी चीज़ों पे जहाँ ताउन कर सकते हैं वहाँ नहीं करेंगे। तो कौन सी चीज़ों पे ताउन आप करने जा रहे हैं? अब इनके अगर आप कलेक्टिव अपोजिशन या एक और अपोजिशन का अलायंस बनकर पार्लियामान और सेनेट के अंदर काम करेंगे तो किस नौइयत का काम करेंगे? कल को इख्तलाफात तो यहाँ पर भी आ सकते हैं जिस तरह PDM के प्लेटफॉर्म के अंडर आए हैं। देखिए, बिल्कुल, देखिए ये 9-10 अलग मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ये इलेक्टोरल अलायंस है। ये नहीं है इलेक्टोरल अलायंस। हम इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, ANP के खिलाफ लड़ाई, पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ाई, और हम लड़ते रहेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बजट आ रहा है मिसाल के तौर पर, तो उस पर हमारा अलायंस होगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो बात कर रहे हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसमें बहुत लंबी रिगिंग हो सकती है, उसके अंदर अगर वो असेंबली के अंदर बिल आता है तो उस पर बात होगी। और हर जगह पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन से इत्तेफाक करे। आप देखें कि गिलानी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने बाप के वोट ले लिए, और वो तकरीबन मतलब बाप की पार्टी से जाके मिली, हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी से जा मिली। तो पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा, जाहिर है कि दूसरी तरफ भी विकेट के खेला है, तो PDM की कुछ जमातों को इस पर थोड़ी सी वो है, तशवीश है। तो हो सकता है उन्होंने बाप को मनाने की कोशिश की हो, बाप मान ना रहा हो। वो तो बहुत सारी I hope you got my point. जी, मैं बिल्कुल ये बात आपकी समझाऊं। देखें, वो तो मतलब इसमें एक मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से हो गए थे जब पीपल्स पार्टी जो थी वो पंजाब पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रही थी और फेडरल गवर्नमेंट को हटाने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही थी। लेकिन बहरहाल इन एनी केस बजट के अंदर हम पीपल्स पार्टी से कोऑपरेशन कर सकते हैं। अब क्या उनका भी रद्द अमल होगा या क्या उस पर उनका वो होगा, फैसला होगा, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मेरे ख्याल से PDM में इतनी जल्दी पीपल्स पार्टी और ANP का माहौल इस वक्त नहीं है जिसमें वो वापस आ सके। सर, वो उधर तो माहौल वैसा नहीं है, लेकिन माहौल इधर भी इतना कोई हौसला अफजा नहीं है। आई मीन के मुज़ाहिमत की पॉलिटिक्स होते होते फिर मुफाहिमत की पॉलिटिक्स पर आ रुकी। हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुकम्मल एजिटेशन के साथ एक मूव को लीड कर रही थी। फिर शहबाज शरीफ साहब आते हैं और उन्होंने मुकम्मल मुफाहिमत की बात की। उन्होंने कहा कि मैं गिट्टे गोडे पढ़ सकता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब के, कि किसी तरह से ये मुल्क के अंदर जो इंतशार की कैफियत है ये ख़त्म हो। तो जब आपकी सोच यहाँ पर हो, आप मरियम नवाज को ग्रूमिंग के मशवरे दे रहे हो, आप आज साथ भी चल रहे हो, आज हमने देखा कि मरियम बीबी उनके साथ थी, लेकिन इसके बावजूद एक कहीं ना कहीं रिफ्ट मौजूद है और तबसरा निगार ये समझते हैं कि है रिफ्ट। तो जब मज़ाहिमत और मुफाहिमत में फ़र्क नहीं रहा तो लोग आपके ऊपर किस तरह तकिया करेंगे या ट्रस्ट करेंगे? सर मिफ्ता साहब,
देखिए, मेरा ख्याल है कि रिफ्ट कहना तो बुरी बात है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अप्रोचेस में फ़र्क है। जिस तरह हम ये बयानिए को पेश करते हैं उसके अंदर फ़र्क है, और हालात के सामने इस वक्त हालात से किस तरफ निपटना है उसके अंदर फ़र्क है। दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि हालात बड़ी जल्दी से चेंज हो रहे हैं। जो लोग बातें कर रहे थे नून से शीन को निकालने में और दीगर बातें, वो बातें तो अपनी जगह पूरी हुई या ना हुई, लेकिन पीटीआई में से टी निकल गया है। और ना सिर्फ तरीन साहब पीटीआई को खैरबाद कर गए, बल्कि अब तो उन्होंने एक नहीं सर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करूंगा। पीटीआई में से टी निकलते निकलते फंस गया और मीम या नून में से शीन निकलते निकलते फंस गई, यानी ये हुआ नहीं लेकिन होते हुए नजर भी आया। ये फर्क है दो चीजों में। आप देखिए ना कि वहां पर भी हुआ नहीं लेकिन होते हुए नजर आया कि हो रहा है लेकिन हुआ नहीं, और यहां पर भी यानी नून लीग में भी हुआ नहीं लेकिन होते हुए नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? तो ये टू वे ट्रैफिक दोनों तरफ हो रहा है। देखिए, 40 साल की सियासत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मिलकर करी है। शहबाज शरीफ को मुशर्रफ ने और दीगर लोगों ने वज़ारत उस्मा के ओहदे की ऑफरें करी हैं जो वो ठुकरा के आए हैं। नवाज शरीफ अपने भाई के साथ खड़े रहे, शहबाज शरीफ ने अपने भाई को अपना कायद और अपना लीडर भी माना है। तो आपस में दरार पड़ जाएगी, वो मुश्किल है, लेकिन ये बात दुरुस्त है। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो उसके पैर पकड़ लूंगा, मतलब ये कि लेकिन मैं अपने भाई को मनाऊंगा। तो उसमें आपको नजर आ रहा है कि रिफ्ट तो नहीं है, मोहब्बत तो है। तो सर भाई को मनाएंगे किस मामले के ऊपर? इस मामले के ऊपर कि हुकूमत को मजीद 2 साल चलने दिया जाए, तो किस लिए मनाएंगे? किस बात पे मनाएंगे? नहीं देखिए, मेरी बात सुनिए। गुजारिश ये है कि हुकूमत चले या ना चले, इसका दारो मदार अब इसका फैसला तो तरीन साहब करेंगे ना। इसका फैसला तो अली जफर की रिपोर्ट पे तरीन साहब को एनआरओ मिलता है और फिर तरीन साहब इमरान खान को एनआरओ देते हैं। इस पे ये फैसले तो तरीन साहब के करने के रह गए। इस वक्त अगर देखा जाए, और तरीन खान के यार ग्रुप है और स्पोक्समैन और लीडर्स बने हुए हैं उस ग्रुप के, तो इमरान खान साहब के पास मेजोरिटी नहीं है। और आरिफ अलवी साहब का इस वक्त आईनी रोल ये है कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं मिफ्ता साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये फैसला तरीन साहब का करने का है। ये फैसला नून लीग का भी करने का है कि आप उनके अलायंस को अपने साथ मिलाएंगे तो एक और अपोजिट अलायंस ठीक से बन पाएगा। जब आप लोग संजीदा नहीं है, अपोजिशन तो आप हैं, इस पे आप दोष जहांगीर तरीन ग्रुप को नहीं दे सकते। इसमें आप दोष अपने आप को भी दीजिए कि आप एमक्यूएम को और जेकेटी ग्रुप को अपने साथ क्यों नहीं मिला पाए किसी को तोड़ने के लिए। भाई मेरी बात सुनो, हम तो वो सियासत करते नहीं है ना, हम तो इक़्तिदार की सियासत करते हैं। हम अभी नजर फिर आ गई ना बात मफाहिमत की, आ गई नजर फिर मिफ्ता साहब, ये तो माने ना। हम तो इक़्तिदार की सियासत करते हैं, इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रहे हम। ये मुफाहिमत वाली बात और मुखालिफत वाली बात नहीं है या मजम्मत वाली बात नहीं है। बात यह है कि हमने कभी कोशिश नहीं करी कि इमरान खान के ग्रुप को तोड़ा जाए। अब ये तरीन साहब ने खुद टूटा, इनके आपस के जो झूठे बयानिए हैं बातें करने की, और जितना आना कि एंटी करप्शन को या करप्शन के खिलाफ जो अकाउंटेबिलिटी को इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया है, उतना तो उसकी तो मिसाल नहीं मिल सकती। लेकिन जब वो टूटे हैं, अब क्या करते हैं तरीन साहब? अंदर रहते हैं, बाहर जाते हैं, एनआरओ लेते हैं, नहीं रहते, वो मतलब अब ये हमें क्या पता। तो ये इनका जब चीजें खुल के आ जाएंगी तो सामने बातें आ जाएंगी। जो हमारी पार्टी का जो बेसिक हमारा वो है कि अवाम की वोट को, अवाम की राय को जो है वो सुप्रीम माना जाए और उस हिसाब से कानून और हिसाब से मुल्क चले, और मुल्क के अंदर गरीब लोगों की गुर्बत को कम किया जाए, बेरोजगारी को कम किया जाए। वो बातें तो हमारी जो है उसमें तो ब्रॉड बेस्ड तो सर फिर आप हमारी पार्टी तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं अपोजिशन लीडर, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तरफ से स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कब ला रहे हैं? जब पीडीएम की जमातों को या मुस्लिम लीग वालों को दीगर जमातों पे अपोजिशन की और दीगर ग्रुपों पे तारीन साहब के ऊपर, बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर जब हमको एतमाद हो जाएगा तो अदम एतमाद भी ले आएंगे। उसका भी वक्त होता है। अभी तो बजट आ रहा है, खुद ब खुद अदम एतमाद की तारीख हो जाती है अगर बजट फेल हो जाता है। इस वक्त तो इमरान खान को मसला। चले बजट का बता दीजिए। बजट फेल होने से मुतालिक या मुस्तरद करने से मुतालिक आप लोग एक पेज पर हैं सारी अपोजिशन जमातें? भाई पहले बजट तो देख लें कि बजट क्या है। हम तो ये समझते हैं कि अगर आवाम दुश्मन बजट हुआ जिसकी की तवक्को अब लग रही है,
तो जिस तरह इमरान खान के पिछले 2 बजट हुए जिसमें टैक्सों के बड़े बुलंद वाला दावे करे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है टैक्स जमा कर सकते हैं लेकिन नए टैक्स बहुत लगाए जाते हैं, महंगाई हर जगह बढ़ती है, बिजली के रेट बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं। अगर इसी किस्म का बजट हुआ तो हमारी पार्टी तो इस बजट को वोट नहीं देगी और मेरे ख्याल से फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम ख्याल के वोट लेना भी, तरीन साहब के और बिलावल भुट्टो साहब के वोट लेना भी, और अगर ये वोट नहीं मिला तो इमरान साहब की हुकूमत गिर जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।